कक्षा 12-5 विषय हिंदी पूरक वाचन पद्य 3 दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। उनके कवि है गोपालदास सक्सेना नीरज। उनका जन्म पुराने गांव इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने मुंबई में फिल्म जगत में भी काम किया था। 2 फिल्मों के उन्होंने गीत भी लिखे थे। थोड़ा समय वहाँ पर रहकर वो फिर से साहित्य में वापिस आ गए हैं। ये जो काव्य है इसमें कवि ने शक्ति और महानता की बात की है। प्रेम से अधिक प्रेम में तलवार से अधिक शक्ति होती है, उनकी बात की है। शत्रु को पशुओं से नहीं मगर स्नेह की शक्ति से जीता जा सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। और हम सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके सबके अंदर प्यार बांट सकते हैं। ये 4 बातें मूलतः इस पद्य में कवि कहते हैं। देखते हैं कार्य। यह नफरत के बारूद न बिखराओ साथी, यह युद्धों का जहरीला नाद बंद करो। जो प्यार तिजोरी सीखों में है तड़प रहा, उसके बंधन खोलो, उसको स्वच्छंद करो। कवि कहते हैं कि आज चारों तरफ नफरत का माहौल है, तो ये नफरत की आग सबकी सब जगह मत फैलाओ। जहरीला युद्धों के नारों को आगे मत बढ़ाओ। जो प्यार बंद है हमारे कोने में, हृदय के कोने में बंद है प्यार, उनको बाहर लाओ और उनको मुक्त करो और सबके अंदर प्यार फैलाओ, ऐसा कवि कहते हैं। मृत मानवता जिंदगी मांगती है तुमसे, 2 बूंद स्नेह की उसके प्राणों में ढालो। आदम का जो यह स्वर्ग हो रहा है मरघट, जाओ ममता का एक दिया उसमें बारो। कवि कहते हैं कि आज मानवता मर चुकी है। आज कहीं पर भी मानवता दिखाई नहीं देती। तो मानवता आज तुमसे जिंदगी मांगती है, तो तुम उसमें अपने प्रेम या स्नेह रूपी जो गुण उसमें डालो और मानवता को जागरूक करो। जो ये व्यक्तियों के लिए, मनुष्य के लिए स्वर्ग होना चाहिए, वह आज श्मशान भूमि हो रहा है। उसमें आप अपनी ममता का एक दिया जलाओ, जिससे ये दुनिया भी रहने योग्य रहेगी, ऐसा कवि कहते हैं। निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है, सुख शांति खड़क पर नहीं फूल पर चलते हैं। आदमी देह से नहीं नेह से जीता जाता है, बमों से नहीं बोल से वज्र पिघलते हैं। अब यहाँ कवि प्रेम तलवारों से अधिक शक्तिशाली है, ये बात हमें समझाते हुए कहते हैं कि निर्माण हमेशा प्यार से होता है, घृणा से निर्माण नहीं हो सकता। घृणा से हमेशा विनाश होता है। सुख शांति तलवार से नहीं आती मगर फूल अर्थात प्यार स्नेह से आती है। आदमी को शरीर से नहीं जीता जाता मगर अच्छे बोल से, अच्छे व्यवहार से उनको जीता जाता है। और व्यक्ति के अंदर जमा हुआ कड़वापन हम बमों से नहीं निकाल सकते, वो तो हम अच्छे मीठे बोल बोलकर उनके हृदय को हम पिघला सकते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। तुम न डरो आगे आओ, निज भुजा फैलाओ। है प्यार जहां तलवार वहां झुक जाती है। पतवार प्रेम की छू जाए, जिस कश्ती को मझधार पार उसको खुदा खुद पहुंचा आती है। कवि कहते हैं कि तुम इस मार्ग में आगे चलते चलते डरो मत, अपने हाथ फैलाओ और आगे बढ़ो। जहाँ जहाँ पर भी प्यार है, प्रेम है, वहाँ तलवार झुक जाती है। अर्थात जहाँ पर स्नेहपूर्ण प्यार है वहाँ पर शक्ति बल, जो शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, वह झुक जाता है। और जिसको भी ये प्रेम की कश्ती छू जाती है, उसकी नैया भी खुद ही आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि प्रेम में अजीब शक्ति होती है। जो आपस में जो संबंध बिगड़ते हैं उनको बनाने के लिए, उनको आगे संवारने के लिए प्रेम ही एकमात्र जरिया है, ऐसा कवि कहते हैं। जिसके अधरों पर गीत प्रेम का जीवित है,
वह हंसकर तूफानों को गोद खिलाता है, जिसके सीने में दर्द छिपा है दुनिया का, सैलाबों से बहुत बढ़कर वह हाथ मिलाता है। कवि आगे कहते हैं कि जिसके होठों पर हमेशा प्रेम के गीत रहते हैं, वही दुनिया का हर एक तूफान वो हंसकर उनका सामना कर लेता है। जिसके सीने में पूरी दुनिया का दर्द छिपा होता है, वही आगे जाकर संघर्षों से हाथ मिलाता है। कितना ही क्यों ना बड़ा हो गांव हृदय में, पर सच कहता हूँ प्यार उसे भर सकता है। कैसा ही बागी दुश्मन हो आदमी, मगर बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है। कवि प्रेम की शक्ति को आगे उसका महत्व दर्शाते हुए कहते हैं कि हृदय में कितना ही बड़ा घाव क्यों न हो, मगर वह घाव तलवार से या कटु शब्दों से नहीं बुझता, मगर वो घाव प्रेम से भर सकता है। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो, मगर उनके आगे वो अश्रु ऐसे बड़े दुश्मन को भी पानी पानी कर सकता है, उनका हृदय पिघल सकता है, जैसे कवि कहते हैं। कितना ही उबड़ खाबड़ हो रास्ता, किंतु यह प्यार फूल सा तुम्हें आ ले जाएगा। किसी भी भीषण अंधियारी हो अंधाधुंध, पर एक स्नेह का दीप सुबह ले जाएगा। कवि कहते हैं कि जीवन पथ में रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, मगर अगर आप प्यार को साथ में लेकर चलते हैं, प्रेम को साथ में लेकर चलते हैं, तो तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ आप पहुँच सकते हैं। कितनी भी भीषण अंधियारी गलियाँ हो, रास्ता हो, मगर एक प्रेम रूपी दीपक आपको आगे ले जाएगा, ऐसा कवि कहते हैं। मैं इसीलिए अक्सर लोगों से कहता हूँ, जिस जगह बटे नफरत जा प्यार लुटाओ तुम। जो चोट करे तुम पर उसके चूम लो हाथ, जो गाली दे उसको आशीष पिन्हाओ तुम। कवि कहते हैं कि संसार में कई सारे लोग होते हैं जिनका आचरण गलत होता है। ऐसे गलत आचरण वाले लोगों के साथ भी आप प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए, तो वे भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, ऐसा कवि कहते हैं कि मैं लोगों से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर नफरत हो वहाँ तुम प्यार लुटाओ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। जहाँ कोई आपसे चोट पहुँचाने का प्रयत्न करे, वहाँ पर आप उनका हाथ चूम लो। कोई गाली दे, उनको आशीष से तुम पिन्हाओ। अर्थात गलत कार्य करने वाले लोग के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनका हृदय भी पिघलेगा और वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार, प्यार लेकर देखो। सच मानो निश्चय विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। कवि कहते हैं कि आज तक आपने कितने युद्ध किए, युद्ध से हम कभी भी शांति नहीं ला सकते। अब तलवार फेंको और प्यार अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार दुश्मनों के साथ करके देखो। सच मानो तुम्हारी विजय होगी, दुश्मन को भी अपना हृदय दिखाकर देखो। इस प्रकार इस पूरे पद्य में कवि ने शक्ति और महानता की बात की है। प्रेम को तलवार से अधिक शक्तिशाली माना है। शत्रु को पशु बल से नहीं, स्नेह बल से जीता जाता है, और स्नेह पूर्ण व्यवहार से सबके अंदर हम प्यार बांट सकते हैं और सबका प्यार भी हम ले सकते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। आभार।